Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और ख़ास करके बिहार में चुनाव है वो तो मचेगा ही, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जो आजकल शोक की लहर चल रही है वो ये है कि आरजेडी के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी, गरीबों के मसीहा और केंद्रीय मंत्री रहे, 4 बार सांसद रहे रघुवंश बाबू का निधन हो गया था। रघुवंश बाबू कोरोना पीड़ित थे और उनका कई चीज़ों का जो है उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने जो है अंतिम सांस जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में लिया था। जब खबर आई कि रघुवंश बाबू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो बिहार की राजनीति में शोक मन गया। बिहार के लाखों करोड़ों लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे और रघुवंश बाबू के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। बात करें हम रघुवंश प्रसाद सिंह की, तो रघुवंश प्रसाद सिंह अपने निधन से पहले काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि वो आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद मरने से 2 दिन पहले ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल में पत्र लिखकर उन्होंने भेजा कि आपके 32 सालों तक किया गया कार्य और जो भी हमने अहमियत पाई है उसको लेकर उन्होंने एक भावुकता अंदाज में पत्र लिखा और फिर जो है आरजेडी के पद से यानी कि आरजेडी पार्टी के सदस्यता से उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा देने की बात कही थी। इसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने भी लिखा था कि प्रिय रघुवंश बाबू, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जो है मिलकर बैठकर बात करेंगे और आपको कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि 2 दिन बाद रघुवंश बाबू इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, जो कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ने के लिए लेटर लिख रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जब ले जाए आपको किसी को नहीं पता। तो अब हम बात करेंगे रघुवंश बाबू के निधन के बाद जिस तरीके से आरजेडी के दिग्गज नेता, खास करके अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर जगदानंद उनकी बात कर लें या फिर बिहार के जितने भी आरजेडी के बड़े बड़े एमएलए हैं आरजेडी पार्टी के, या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, तो वो लोग जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन जब वैशाली में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपने काफिले के साथ पहुंचे थे और उस अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए थे। लेकिन इन सबों के बीच एक नाम जो बिहार में चर्चा में रहता है और वो नाम है लालू प्रसाद यादव के बड़का लाल यानी कि तेज प्रताप यादव की। तो तेज प्रताप यादव ने ना ही उनके साथ फिजिकली उनके आवास पे भी गया था, मुख्यमंत्री आवास में भी गया था, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित नहीं की, ना ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, ना ही वो हाजीपुर गए रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इसको लेकर अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि लालू का बड़का लाल आखिरकार काहे नहीं गया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। लेकिन तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उनके अपने आवास पे जिस तरीके से रघुवंश बाबू की फोटो लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेज प्रताप यादव का रघुवंश बाबू के प्रति जरूर कुछ न कुछ प्यार था, जिसके चलते इस प्रकार के शोक सभा को आरंभ कर रहे हैं और इस प्रकार की शोक सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार तेज प्रताप फिजिकली क्यों नहीं गए। तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं कि आखिरकार तेज प्रताप यादव रघुवंश बाबू के शव ग्रहणदान होता है या फिर अगर हम बात करें उनकी अंतिम यात्रा की, तो उसमें तेज प्रताप यादव इसलिए नहीं गए क्योंकि कुछ दिन पहले जब रघुवंश बाबू ने उपाध्यक्ष पद आरजेडी के पद से इस्तीफा दिया था तो तेज प्रताप ने एक बयान दिया था। तेज प्रताप ने एक बयान दिया था कि आरजेडी समुद्र है, यानी कि जो आरजेडी पार्टी है वो एक समुद्र है और समुद्र में से एक लोटा पानी निकल जाए तो उस समुद्र को कोई असर नहीं पड़ता था। जिसके बाद से बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल, काफ़ी तहलका मच गया था। और तहलका इसलिए मचा था क्योंकि रघुवंश बाबू शुरू से ही लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए, गरीब गुरबों के लिए मनरेगा जैसे मामलों को लेकर सामने आए और पूरे देश में एक इतिहास रचकर कहीं ना कहीं पार्टी को इस स्तर पर ले गए। और वैसे नेताओं को, वैसे लोगों के बारे में इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आरजेडी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो सीनियर्स लीडर हैं उनको वैल्यू नहीं कर रही है, जिसके चलते इस प्रकार के जो मामले हैं वो सामने आ गए। और मुझे लगता है कि यही शायद
कश्मकश रही होगी तेज प्रताप यादव के जहन में, दिल में, कि मैंने रघुवंश बाबू को आखिरकार ऐसा क्यों बोल दिया, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने उनको रांची में भी बुलाया था और समझाया बुझाया भी था। लेकिन सबके जो महल में सवाल था कि तेज प्रताप यादव रघुवंश बाबू की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो ये एक सवाल हो सकता है कि शायद तेज प्रताप यादव को अंदर ही अंदर पीड़ा हो रही थी, अंदर ही अंदर दर्द महसूस हो रहा था कि रघुवंश बाबू की अंतिम यात्रा में मैं कैसे शामिल हो सकता हूं अगर मैं इस प्रकार की बातें बोला हूं। तो आपके अनुसार क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव क्यों नहीं शामिल हुए रघुवंश बाबू की अंतिम यात्रा में? अगर आपके पास कोई जानकारी है या फिर उनके बारे में कोई सोच है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.